नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग से पहले बाड़मेर जैसलमेर के नेताओं संग सीएम भजन लाल की मीटिंग, निकल रहे कई सियासी मायने। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय मीटिंग आज से शुरू हो गई है। इस मीटिंग में भाजपा केंद्रीय नेताओं के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों के सीएम और अन्य वरिष्ठ नेताओं शामिल हो रहे हैं। बात राजस्थान की करें तो इस मीटिंग में भाग लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके अलावा प्रदेश के और भी कई नेता दिल्ली पहुंचे हैं। भाजपा की यह मैराथन मीटिंग दिल्ली स्थित भारत मंडपम में हो रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। शाम होते ही आई 11 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खबर। 16वीं पर चौंकाने वाली अपडेट जरूर पढ़े। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से इस समय कई तरह की स्कीम चलाई जा रही है। महिलाओं और किसानों के लिए इस समय कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रूपए भेजे जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2-2 हजार रूपए किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। अब तक किसानों को 15 किस्त के पैसे मिल चुके हैं और करोड़ों किसानों को 16वीं किस्त का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 16वीं किस्त को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कब तक जारी किया जाएगा? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं और यह भी समझाते हैं कि कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्य सचिव DS मिश्रा ने जिलाधिकारियों और आयुक्तों को 2,000 रूपए की 16वीं किस्त के डिटेल से पहले PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों के लिए KYC पूरा करने का निर्देश दिया है। DM और DC के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में CM ने कहा कि किसानों का KYC पूरा करने के लिए 12 से 21 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे जिले जहां 90% से अधिक KYC पूरा हो चुका है, वे इस योजना में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। राहुल गांधी PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में करेंगे पूजा दर्शन। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय देश भर में निकाली जा रही है। लोकसभा चुनाव के पहले निकाली जा रही ये यात्रा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। हालांकि भाजपा की हैट्रिक की तैयारी में है। इस बीच राहुल गांधी की यात्रा PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेगी। ऐसे में खबरें हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा काशी में 12 किलोमीटर चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद गोदोलिया चौराहे पर लोगों को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान राहुल गांधी का रोड शो भी होगा। राजस्थान में 19 से 20 फरवरी को बदलेगा मौसम का मिजाज। इन जिलों में आंधी पानी के आसार। राजस्थान में मौसम में लगातार उठापटक देखी जा रही है। आए दिन मौसम में हो रहे बदलावों के चलते लोगों को कई दिक्कत तो कभी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जानकारी सामने आ रही है कि राजस्थान में 19 से 20 फरवरी को मौसम का मिजाज बदल सकता है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके चलते मौसम करवट बदलेगा। बता दे राजस्थान में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं। 19 फरवरी को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चक्रवाती तंत्र बनने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके प्रभाव से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में मौसम बदलेगा। इन सभी जगह पर आंधी के साथ साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही कई जगहों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। बता दें कि ताजा अपडेट में 17 फरवरी से एक ताजा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसका प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत पर रहने की सबसे ज्यादा संभावना जताई गई है। इसके असर से 19 से 21 तारीख के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में छिटछुट हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है।
इसरो ने फिर रचा इतिहास, श्रीहरिकोटा से इनसैट 3D सैटेलाइट लॉन्च, मिल सकेगी मौसम की सटीक जानकारी। इसरो ने मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस सैटेलाइट को हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। मिशन की लॉन्चिंग के बाद इसरो ने बताया कि दूसरे चरण का प्रदर्शन नॉर्मल है और पेलोड बेयरिंग को अलग कर दिया गया है। इसरो के इनसैट 3DS मौसम उपग्रह के प्रक्षेपण पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, हमें कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने इनसैट 3DS-3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया गया है और उसका प्रदर्शन काफी अच्छा है। इस काम में शामिल सभी लोगों को बधाई देता हूँ। रामलला के दर्शनों के लिए आज से नई व्यवस्था लागू, जारी होंगे विशिष्ट पास। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लगभग 25 दिन पूरे हो चुके हैं और देश भर से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। हालांकि अब भीड़ कम होने लगी है, लेकिन इसके साथ ही अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने दर्शनार्थी श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए बड़ा फैसला किया है, जिससे श्रद्धालुओं सरलता से रामलला का दर्शन सुलभ हो सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तीर्थ क्षेत्र ने इसके लिए सुगम व दर्शन व विशिष्ट दर्शन की 2 नई श्रेणी तय की है। इस श्रेणी में दर्शन की सुविधा सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे के मध्य 2-2 घंटे की 6। इस श्रेणी में पास निर्गत कराने वाले श्रद्धालुओं के लिए बुकिंग स्लॉट के निर्धारित समय में पहुंचने की अनिवार्यता रहेगी, अन्यथा पास निरस्त माना जाएगा। बड़ा मौका यहां पर बनने जा रहे 10,000 नए राशन कार्ड, जानिए जरूरी दस्तावेज और आवेदन का तरीका। देश में जिस तरह से फाइनेंशियल जरूरत के कामकाज के लिए पैन कार्ड होता है, वोट डालने के लिए वोटर आईडी होता है और सरकारी स्कीम से लेकर जरूरी दस्तावेज को अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड होता है, वहीं देश के शहरों से लेकर ग्रामीण अंचल में रहने वाले परिवारों के लिए राशन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। राशन कार्ड पर सरकार सब्सिडी और फ्री राशन के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ देती रहती है। तो वहीं मौजूदा समय में कोरोना काल से केंद्र सरकार राशन कार्ड पर गरीब कल्याण योजना के तहत इसमें शामिल सदस्यों को फ्री राशन उपलब्ध करा रही है। यदि आप भी नए राशन कार्ड बनवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एनसीआर में रहने वाले जरूरी मत जरूरतमंद लोगों के लिए नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है। दरअसल गाजियाबाद जिले में 10,000 से अधिक लाभार्थियों को नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में बीजेपी की मैराथन मीटिंग शुरू, राजस्थान से भाग लेने पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी कर दी है। इस कड़ी में आज राजधानी दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई भाजपा शासित कई राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री, सांसद और अलग अलग पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में पीएम मोदी ने दीप जलाकर इस मीटिंग का शुभारंभ किया। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई अन्य नेता दिल्ली पहुंचे हैं। बहुत आसान, एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिल रही कि नहीं, ऐसे करे पता, देखे प्रोसेस। देश में हर घर की जरूरत रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों के जेब पर भारी पड़ रही है। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि सरकार सब्सिडी योजना पर उज्ज्वला योजना के तहत आपको एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी प्रदान करती है। हालांकि गैर सब्सिडी सिलेंडर पर भी कुछ न कुछ सब्सिडी के पैसे खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन लाखों उपभोक्ताओं को यह पता नहीं होता है कि उनके जुड़े बैंक खाते में गैस सब्सिडी के पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जिससे आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे फॉलो करने पर आपको यह पता चल सकेंगे कि आप गैस कनेक्शन से जुड़े बैंक खाते में पैसे आ रहे हैं कि नहीं। अगर आप भी गैस सब्सिडी के पैसे को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर बताएंगे कि प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। दरअसल गैस सब्सिडी के पैसे को आसानी से घर बैठे ऑनलाइन
ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर बताए गए कुछ प्रक्रिया मात्र से आप अपने कस्टमर रजिस्ट्रेशन नंबर से ही चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट माई LPG पर जाएं। यहाँ पर mylpg.in की एक नई विंडो ओपन होगी, जिस पर आपको उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर PAHL नाम से लिखा एक पेज ओपन हो जाएगा। राजस्थान की राजनीति में फिर से एक्टिव हुए अशोक गहलोत। अब इस संकट को टालने की मिली जिम्मेदारी। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा और उसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन उसके पहले ही भाजपा राजस्थान में बड़ा खेला करने के चक्कर में है। जी हां, राजस्थान कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं और वो इस समय दिल्ली में है। इधर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मालवीय अकेले ही नहीं, कई और आदिवासी नेताओं के साथ भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में इन खबरों के बाद में कांग्रेस के नेता सक्रिय हो गए हैं। दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग से पहले बाड़मेर जैसलमेर के नेताओं संग CM भजन लाल की मीटिंग, निकल रहे कई सियासी मायने। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय मीटिंग आज से शुरू हो गई है। इस मीटिंग में भाजपा केंद्रीय नेताओं के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों के CM और अन्य वरिष्ठ नेताओं शामिल हो रहे हैं। बात राजस्थान की करें तो इस मीटिंग में भाग लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके अलावा प्रदेश के और भी कई नेता दिल्ली पहुंचे हैं। भाजपा की यह मैराथन मीटिंग दिल्ली स्थित भारत मंडपम में हो रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। शाम होते ही आई 11 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खबर। 16वीं पर चौंकाने वाली अपडेट जरूर पढ़े। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से इस समय कई तरह की स्कीम चलाई जा रही है। महिलाओं और किसानों के लिए इस समय कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। अब तक किसानों को 15 किस्त के पैसे मिल चुके हैं और करोड़ों किसानों को 16वीं किस्त का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 16वीं किस्त को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कब तक जारी किया जाएगा? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं और यह भी समझाते हैं कि कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्य सचिव DS मिश्रा ने जिलाधिकारियों और आयुक्तों को 2,000 रुपए की 16वीं किस्त के डिटेल से पहले PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों के लिए KYC पूरा करने का निर्देश दिया है। DM और DC के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में CM ने कहा कि किसानों का KYC पूरा करने के लिए 12 से 21 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे जिले जहां 90% से अधिक KYC पूरा हो चुका है, वे इस योजना में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। राहुल गांधी PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में करेंगे पूजा दर्शन। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय देश भर में निकाली जा रही है। लोकसभा चुनाव के पहले निकाली जा रही ये यात्रा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। हालांकि भाजपा की हैट्रिक की तैयारी में है। इस बीच राहुल गांधी की यात्रा PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेगी। ऐसे में खबरें हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा काशी में 12 किलोमीटर चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद गोदोलिया चौराहे पर लोगों को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान राहुल गांधी का रोड शो भी होगा। राजस्थान में 19 से 20 फरवरी को बदलेगा मौसम का मिजाज। इन जिलों में आंधी पानी के आसार। राजस्थान में मौसम में लगातार उठापटक देखी जा रही है। आए दिन मौसम में हो रहे बदलावों के चलते लोगों को कई दिक्कत तो कभी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जानकारी सामने आ रही है कि राजस्थान में 19 से 20 फरवरी को मौसम का मिजाज बदल सकता है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके चलते मौसम करवट
बदलेगा। बता दे राजस्थान में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं। 19 फरवरी को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चक्रवाती तंत्र बनने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके प्रभाव से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में मौसम बदलेगा। इन सभी जगह पर आंधी के साथ साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही कई जगहों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। बता दें कि ताजा अपडेट में 17 फरवरी से एक ताजा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसका प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत पर रहने की सबसे ज्यादा संभावना जताई गई है। इसके असर से 19 से 21 तारीख के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में छिटछुट हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इसरो ने फिर रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से इनसेट 3D सैटेलाइट लॉन्च, मिल सकेगी मौसम की सटीक जानकारी। इसरो ने मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3DS को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस सैटेलाइट को हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। मिशन की लॉन्चिंग के बाद इसरो ने बताया कि दूसरे चरण का प्रदर्शन नॉर्मल है और पेलोड बेयरिंग को अलग कर दिया गया है। इसरो के इनसेट 3DS मौसम उपग्रह के प्रक्षेपण पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, हमें कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने इनसेट 3DS-3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया गया है और उसका प्रदर्शन काफी अच्छा है। इस काम में शामिल सभी लोगों को बधाई देता हूँ। रामलला के दर्शनों के लिए आज से नई व्यवस्था लागू, जारी होंगे विशिष्ट पास। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लगभग 25 दिन पूरे हो चुके हैं और देश भर से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। हालांकि अब भीड़ कम होने लगी है, लेकिन इसके साथ ही अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने दर्शनार्थी श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए बड़ा फैसला किया है, जिससे श्रद्धालुओं सरलता से रामलला का दर्शन सुलभ हो सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तीर्थ क्षेत्र ने इसके लिए सुगम व दर्शन व विशिष्ट दर्शन की 2 नई श्रेणी तय की है। इस श्रेणी में दर्शन की सुविधा सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे के मध्य 2-2 घंटे की 6। इस श्रेणी में पास निर्गत कराने वाले श्रद्धालुओं के लिए बुकिंग स्लॉट के निर्धारित समय में पहुंचने की अनिवार्यता रहेगी, अन्यथा पास निरस्त माना जाएगा। बड़ा मौका यहाँ पर बनने जा रहे 10,000 नए राशन कार्ड, जानिए जरूरी दस्तावेज और आवेदन का तरीका। देश में जिस तरह से फाइनेंशियल जरूरत के कामकाज के लिए पैन कार्ड होता है, वोट डालने के लिए वोटर आईडी होता है और सरकारी स्कीम से लेकर जरूरी दस्तावेज को अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड होता है, वहीं देश के शहरों से लेकर ग्रामीण अंचल में रहने वाले परिवारों के लिए राशन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। राशन कार्ड पर सरकार सब्सिडी और फ्री राशन के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ देती रहती है। तो वहीं मौजूदा समय में कोरोना काल से केंद्र सरकार राशन कार्ड पर गरीब कल्याण योजना के तहत इसमें शामिल सदस्यों को फ्री राशन उपलब्ध करा रही है। यदि आप भी नए राशन कार्ड बनवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एनसीआर में रहने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है। दरअसल गाजियाबाद जिले में 10,000 से अधिक लाभार्थियों को नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में बीजेपी की मैराथन मीटिंग शुरू, राजस्थान से भाग लेने पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी कर दी है। इस कड़ी में आज राजधानी दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई भाजपा शासित कई राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री, सांसद और अलग अलग पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में पीएम मोदी ने दीप जलाकर इस मीटिंग का शुभारंभ किया। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई अन्य नेता दिल्ली पहुंचे हैं।
बहुत आसान, एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिल रही कि नहीं, ऐसे करे पता, देखे प्रोसेस। देश में हर घर की जरूरत रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों के जेब पर भारी पड़ रही है। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि सरकार सब्सिडी योजना पर उज्ज्वला योजना के तहत आपको एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी प्रदान करती है। हालांकि गैर सब्सिडी सिलेंडर पर भी कुछ न कुछ सब्सिडी के पैसे खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन लाखों उपभोक्ताओं को यह पता नहीं होता है कि उनके जुड़े बैंक खाते में गैस सब्सिडी के पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जिससे आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे फॉलो करने पर आपको यह पता चल सकेंगे कि आप गैस कनेक्शन से जुड़े बैंक खाते में पैसे आ रहे हैं कि नहीं। अगर आप भी गैस सब्सिडी के पैसे को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर बताएंगे कि प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। दरअसल गैस सब्सिडी के पैसे को आसानी से घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर बताए गए कुछ प्रक्रिया मात्र से आप अपने कस्टमर रजिस्टर नंबर से ही चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट माई एलपीजी पर जाएं। यहाँ पर mylpg.in की एक नई विंडो ओपन होगी, जिस पर आपको उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर PAHL नाम से लिखा एक पेज ओपन हो जाएगा। राजस्थान की राजनीति में फिर से एक्टिव हुए अशोक गहलोत, अब इस संकट को टालने की मिली जिम्मेदारी। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा और उसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन उसके पहले ही भाजपा राजस्थान में बड़ा खेला करने के चक्कर में है। जी हां, राजस्थान कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं और वो इस समय दिल्ली में है। इधर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मालवीय अकेले ही नहीं, कई और आदिवासी नेताओं के साथ भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में इन खबरों के बाद में कांग्रेस के नेता सक्रिय हो गए हैं।